हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आवाज़ ये एडिटिंग में रिमूव हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ज़बरदस्त बारिश हो रही है, एकदम पकौड़े खाने वाला मौसम हुआ है और मैं आपके लिए यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ। तो इतना सारा प्यार कर रहे हैं, मैंने कहा कि पहले आपका लेक्चर बना लेता हूँ। सो के उठा हूँ, सुबह का टाइम है और इस टाइम मैं लेक्चर बना रहा हूँ। और हम लोग जो पढ़ रहे थे लेक्चर कौन सा कर रहे थे, कैलेंडर कर रहे थे। कैलेंडर में 1 2 3 5 तक कैलेंडर हो चुका है, 6 तक। आज जो हमारा पार्ट होगा वो छठा पार्ट होगा, 7वां होगा शायद, आई थिंक 7वां ही होगा। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि 100 वर्षों में, सवाल ये था कि 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। उस सवाल को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे इस चीज़ को लेके चलता हूँ, इस सेशन को। सवाल शायद यही तो था कि 100 सालों में कितने 29 तारीख आएंगे। तो 29 तारीख का मतलब ये है कि देखो, दिमाग में 29 इसलिए दिया गया है कि आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि 29 फरवरी की बात कर रहा है। हालांकि मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक मंथ नहीं दिया कि इसी मंथ की 29 तारीख। तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है ना। अगर मैं 12 महीने की बात करूँ तो 11 महीने में तो डेफिनेटली आती है, और 4 साल बाद 1 फरवरी में भी आ जाती है, 12 महीने में होती है। लेकिन 1 साल में मैं पूछूं आपसे, 1 साल में, ध्यान देना, 1 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल 1 साल का नहीं पूछ रहा, आपसे 2 0 लगा के पूछ रहा है। तो 100 साल में हो जाएगा 2 0 एक्स्ट्रा, यानी कि 1100 बार। मैं पूछूं क्या यही आपका आंसर होगा? तो आप कहेंगे नहीं, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ जो काउंट किया वो 11 महीने का किया है। फरवरी तो मैंने छोड़ ही दिया है, जो कि हर 4 साल पे 29 तारीख देगा। तो 100 सालों में कितनी बार ऐसा आएगा कि 29 की फरवरी होगी? तो आपने बड़े अच्छे से लास्ट वाले सेशन में देखा था कि 100 साल में 24 बार ऐसा होता है, या 24 ऐसे लीप ईयर आते हैं, 25 नहीं होते, ये बात देखी थी हमने। तो अगर 24 बार ऐसा हुआ है, तो यानी 24 लीप ईयर आए होंगे, और 24 लीप ईयर आए होंगे, इसका मतलब 24 बार फरवरी 29 की हुई होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर था 1124 बार, ऑप्शन डी शायद था। कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि अगर, देखिए मैं एक बार इस सवाल को बता दे रहा हूँ, अगर एग्जामिनर कभी ये कह दे कि 29 ऑफ फेब कितनी बार आएगी, 100 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ये सवाल अलग हो गया। लेकिन 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो हर महीने में 29 तारीख देखने को मिलता है। तो 100 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ये सवाल आपका अलग है। तो आप मुझे बताओ 100 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो आप कहेंगे 29 फरवरी उतनी ही बार आएगी जितनी बार 100 सालों में लीप ईयर होंगे। और 100 सालों में लीप ईयर जो होंगे, लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि 100 सालों में अगर बोला है तो इसका मतलब ये है, स्पेसिफिक कोई ईयर नहीं दिया। इसका मतलब ये है जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है उसके प्रथम 100 साल की बात कर रहा है, और प्रथम 100 साल की बात कर रहा है, यानी कि 100वां साल अपना लीप ईयर तो होगा ही नहीं। इस वजह से 25 बार लीप ईयर नहीं होंगे, कितनी बार होंगे? 24 लीप ईयर। और 24 लीप ईयर होने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाता? 24 बार। इस केस में इसका आंसर ये होता, लेकिन सिर्फ अगर 29 तारीख मैंने बोला है तो इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। दोनों में आप फर्क को अच्छे से समझे, एग्जामिनर यहीं पे आपके साथ थोड़ा बहुत खेल जाएगा, तो आप दोनों में फर्क को समझे, ये आंसर याद कर ले तो बेटर होगा कि 29 तारीख के लिए 11 से 24, लेकिन सिर्फ 29 फरवरी की बात करें तो ये 24। 100 साल में क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ज़्यादातर यही देखा गया, ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए कैलेंडर के इस नए टाइप से मिलते हैं कि नया टाइप क्या है। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं कि यार कब तक चलेगा? देखो, कैलेंडर मुझसे जितनी भी क्लास लगवा लो मैं लगा दूंगा। कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस अब तक कराए हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वो आ चुके हैं, और उस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आते रहते हैं और आगे भी आने की उम्मीद है, इसी वजह से मैंने कराया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको थोड़ा सा सॉलिड पढ़ो ना, थोड़ा सा वक्त दो, सॉलिड पढ़ो। क्या ज़रूरत है कि हर चीज़ 1 लेक्चर 2 लेक्चर में ख़त्म कर दो। यूट्यूब पे देखते हो, आज पढ़ लें इसको, इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 लेक्चर में ये खत्म, 3 लेक्चर में ये खत्म।
भाई नहीं खत्म होगा। कैसे खत्म होगा? इतनी सारी चीजें आप कैसे खत्म कर पाओगे? कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बेसिक से आपको बेस्ट बना के आपको लेवल पर ले जाने का सिखाया है कि कैसे इस सवाल को करेंगे। तो थोड़ा सा वक्त दो आप एक बार आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर वही 2 दिन वाला आप करोगे, फिर भूलोगे, फिर करोगे। अच्छा ये है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो। इसमें एक एक टाइप में क्लियर करा रहा हूँ आपको। आप देखोगे कि एग्जाम में फिर आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस बात का ये भी है कि क्वेश्चन अलग तरीके से दे देगा तो आप मेरे पास नहीं आओगे कि ये कैसे होगा। आप खुद अपना एक लॉजिक यूज करोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट बताया वो बेसिक तरीके से बताया। ठीक है, अब जो अगला टाइप से हम जो मिल रहे थे वो क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या बताएं। अभी तक 100 सालों में विषम दिन नहीं निकाल रहे थे हम, 100 सालों में हमने लीप ईयर निकाले थे। 100 सालों में लीप ईयर 24 होंगे, 200 सालों में 48 होंगे, 300 सालों में 72 होंगे, 400 सालों में 96 9 होंगे। एक ज्यादा क्योंकि 400 साल आपका लीप ईयर था तो 97 हो जा रहे थे। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या का मतलब, देखो विषम दिन जब भी मैं कहता हूं आपके दिमाग में यह आना चाहिए, जैसे मैं क्या कह रहा था कि एक साल में विषम दिन कितने होंगे, तो आप ये कहते थे विषम दिन का मतलब कितने दिन मुझे फाइनल रिजल्ट पे आगे जाना है। जैसे एक साल में दिन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 365। तो 365 दिन आगे जाना या 365 दिन पीछे जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैंने कहा 7 से भाग लगाओ, जो बचता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 100 साल आगे जाना हो या 100 साल पीछे जाना हो, तो मैं 100 साल को एक एक दिन करके तो नहीं जा सकता ना, मेरे लिए मुश्किल है। एग्जाम में ऐसे सवाल हो भी नहीं सकता। वही कह रहा है कि 100 साल अगर जाना है तो कितने दिन आगे जाना होगा भैया? 0 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, कितने दिन आगे जाना होगा? वही आपसे सवाल पूछा है। तो इसको मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसे पहले आपको एक बात समझा दे रहा हूँ कि केस 3 में पहली दूसरी या तीसरी क्लास में हमने ये देखा था, दूसरी या तीसरी क्लास शायद थी, कि अगर केस 3 हम लोग जब निकाल रहे थे, ईयर की बात कर रहे थे, मैं पूछता था कि 2005 से 2009 जाना है तो मुझे कितने दिन आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं एक एक दिन करके 4 साल नहीं जा सकता। तो आप यहाँ पे ये कहते थे कि 4 सालों का फर्क है और हर साल, ध्यान देना, 4 सालों का फर्क है, हर साल एक दिन आगे जाना होता है। लेकिन इस बीच अगर लीप ईयर आ गया, तो आप देखोगे 2008 एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर आ गया तो एक दिन और एक्स्ट्रा जाना होगा, यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा जाऊंगा। मेरे सीधा सा कहने का मतलब ये था कि ईयर कितने साल जाने हैं प्लस उस बीच कितने लीप ईयर है, दोनों को जोड़ोगे तो ये आपके विषम दिन दे देगा। ठीक है, ऐसे बहुत आराम से करूंगा, 2-3 तरीके से आपको बता दूंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लोग अप्लाई करिएगा। ठीक, जैसे अगर पूछूं कि 100 साल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना 100 साल की बात कर रहा हूं। ठीक है, 100 साल में अगर पूछूं लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था 100 सालों में 24 लीप ईयर है। तो आप जरा बताओ, अगर मुझे विषम दिन निकालना है, 100 साल और 24 लीप ईयर जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं? तो आप बोलोगे हाँ जोड़ दो, दोनों को जोड़ के ही तो विषम दिन निकलता है। तो कितना हो जाएगा? 124। ये क्या निकल के आया? विषम दिन। ऐसे ही मैं 200 सालों में पूछूं तो कितने थे? 48 थे। तो ये क्या निकल के आया? 248। ऐसे ही 300 सालों में पूछूं तो इसमें 72 थे, कितना हो गया? 372। 400 सालों की बात करूं तो यहाँ पे कितना था? 96 ले लूं? नहीं, 97 था ना, याद करो आप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 497। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको 100 साल आगे बढ़ना है तो अच्छा ये है कि सिर्फ 124 दिन आगे बढ़ जाओ। विषम दिन का मतलब यही है। अगर 200 साल आगे बढ़ना है तो 248 दिन बढ़ जाओ, 300 साल बढ़ना है तो 372 दिन बढ़ जाओ, 400 साल बढ़ना है तो 497 दिन बढ़ जाओ। दिमाग में आपकी भी बातें आने लगी होंगी कि मुझे इतना भी नहीं करना, मैं इतने दिन क्यों आगे बढ़ूं? जब 7 आपका रिपीट करता है, अगर 7 रिपीट करता है तो आपने सबको 7 से भाग लगाया और उसके बाद आपने वहां से रिमाइंडर देखना शुरू किया। जैसे इसके रिमाइंडर की बात करूं तो 7 एकम में 7, 5 बचा, 7 7 49, कितना बचा? 5। और इसके रिमाइंडर की बात करूं
तो 7 त्रिक के 21, 3 बचा, 38 बनाया, 7 5 35, कितना बचा 3। इसकी बात करें यानी कि 100 साल में मैं 124 दिन आगे नहीं बढ़ूंगा, वही आंसर आएगा 5 दिन आगे बढ़ के, ठीक है। तो 5 दिन आगे बढ़ूंगा। इसको अगर करूंगा तो ये देखें 1 आएगा, ठीक है, और इसको करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 0 आएगा, एक भी दिन आगे नहीं बढ़ना होगा। इसीलिए पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मैं 400 से ही इसलिए गुणा कर रहा था क्योंकि 400 पे रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब दिन रिपीट, और दिन रिपीट का मतलब आप ये बात समझ में आ गई होगी, जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो हर 400 साल पे अपने आप में रिपीट करना शुरू कर देता है। क्यों रिपीट करता है? क्योंकि यहाँ पे दिन सेम आ जाता है। 400 साल पे देखो कैसे ये कैलेंडर चलना शुरू किया होगा। कैलेंडर जब शुरू हुआ होगा 400 साल तक चला होगा, ठीक है, रिपीट कर गया होगा, फिर 401 साल से चला होगा, 800 साल तक चला होगा, 801 से चला होगा, आपके 1200 तक चला होगा, और इस तरीके से 9601 से चला होगा, 2000 तक चला होगा, ठीक है। 2001 से चलेगा 2004 तक, और इस तरीके से 400 साल बात कर रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। 2000 तक चला होगा। 2001 से अब जो चलेगा, 2001 से अब जो चलेगा वो 2400 तक चलेगा, ठीक है। फिर 2401 से जो चलेगा, ध्यान देना, 2401 से जो चलेगा वो 2800 तक चलेगा, 2801 से जो चलेगा वो 3200 तक चलेगा। हर 400 पे ये कैलेंडर रिपीट करता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 400 से गुणा किया था पिछली क्लास में, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। प्रथम 100 सालों में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो 5 दिन बढ़ूंगा, 200 में बढ़ना है तो 3 दिन बढ़ूंगा, 300 में बढ़ना है तो 1 दिन बढ़ूंगा, 400 में बढ़ना है तो 0 दिन बढ़ूंगा, यानी कि वही दिन आ जाएगा। अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे आप ये सवाल देखें, मैं पूछूं अगर आपसे, इस चीज़ को भूल जाओ आप, वही चीज़ दोबारा मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा और आसान वे में। जैसे अगर आपसे पूछूं कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे 365 दिन। लेकिन मुझसे 1 साल की बात नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे 100 साल की कैलकुलेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर 1 साल में 365 होते हैं तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछ लूँ कि 100 सालों में कितने दिन होंगे, तो आप कहेंगे 36,500, बस 2 0 आगे लगाना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 सालों में क्या 36,500 दिन आगे बढ़ जाऊंगा तो काम चल जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, हर साल 1 दिन नहीं आगे बढ़ाया होगा, कुछ ऐसे साल आए होंगे जो 2 दिन भी आगे बढ़ाए होंगे। तो कितने ऐसे साल आए होंगे, तो आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि 100 साल में ऐसे 24 साल आए होंगे जो लीप ईयर रहे होंगे, 24 ऐसे आए होंगे जो 1 दिन एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, और आप देखेंगे यहाँ पे 36,524। हाँ, अगर मैं 36,524 दिन आगे बढ़ जाऊँ, अगर मैं 36,524 दिन आगे बढ़ जाऊँ, तो आप कहेंगे हाँ अब ठीक है, 100 साल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर भी मैंने 24 ले लिया 100 साल में जो आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इतने दिन आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, आपको भी पता है, इसको 7 से भाग लगाऊंगा, और 7 से भाग लगाने का मतलब आप देखोगे 100 साल में वही आंसर आएगा जो 5 आ रहा था यहाँ पे। 7 5 35 हटाओ, 1 बचा, 15 बनाया, 7 दूना 14, 1 5 12 बनाया, 7 एकम में 7, 5 बचा, 54 बनाया, 7 7 49, कितना बचा? यानी कि अगर मैं 5 दिन भी आगे बढ़ जाऊं तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लो कि मैं कैसे कर रहा था। जैसे अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आए कि ये बात भी मुझे नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, एक तरीका और कोशिश कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बहुत बेसिक सी बात पूछूं जो अब तक यूज़ करते आ रहे हैं कि 1 साल में मेरे दोस्त कितने दिन आगे बढ़ेंगे, तो आप बोलोगे 365 दिन का हुआ तो 1 दिन, उसी को लेके चलेंगे ऑर्डिनरी ईयर को, ठीक है। 1 साल में 1 दिन आगे बढ़ेंगे या 1 विषम दिन होंगे, इस बात को ऐसे भी कह सकते हो। तो 100 सालों में कितने दिन आगे बढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे भाई अगर 1 साल में 1 दिन तो 100 साल में 100 दिन। क्या ऐसा सही होगा आप कहना कि 1 साल में 1 दिन तो ठीक था, क्या वो 100 साल 365 दिन का रहा होगा? तो आप कहेंगे नहीं, सब 365 होता तो 100 दिन आगे बढ़ता, लेकिन उसमें कुछ ऐसे साल थे जो 365 नहीं 366 दिन के थे। इसका मतलब 1 दिन नहीं दे रहे थे, वो 2 दिन दे रहे थे। तो कितने ऐसे साल थे, तो आप कहेंगे जितने इसमें लीप ईयर रहे होंगे इस 100 सालों में उतने ही रहे होंगे। लीप ईयर कितने रहे होंगे? 24।
तो अब दोनों को जोड़ोगे आप तो आप कहोगे हाँ अब मैं कर सकता हूँ 124 दिन आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने कहा 124 दिन आगे इतनी मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको 7 से भाग लगाओ। आप 7 से जब भाग लगाते हो तो आपका 7 एकम में 7 बचा 5 54 बनाया, 7 7 49, वही आंसर आया जो आपका हर बार आ रहा था। तो आप किसी भी तरीके से समझो, कैलेंडर है, कॉन्सेप्ट है, मैं 2-3 तरीका और भी बता सकता हूँ इस पे, तो आंसर वही आएगा। लेकिन आपको समझना है कि 7 दिन पर ही सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा, ध्यान देना, 100 सालों में कितने दिन आगे बढ़ना है? 5 दिन। बड़े ध्यान से समझना। तो यार 200 सालों में, ये भी तो मुझे बात समझ में आ रही है कि 200 सालों में 10 दिन आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। लेकिन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 3 नहीं लिख सकता 7 हटा के? अगर 300 सालों की बात करूं, 300 सालों की बात करूं तो 15 दिन आगे बढ़ना होगा, ठीक है। क्या 15 दिन आगे का मतलब मैं 1 नहीं लिख सकता? 7 दूना 14। अगर 400 सालों की बात करूं तो आप एक गलती मत कर दीजिएगा 20 बोल के, क्योंकि 400 सालों में 20 नहीं होगा, 20 दिन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 400वां साल भी एक है, 21 दिन आगे बढ़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा दोस्त? 21 होगा। और 21 को जब लिखना है तो उससे अच्छा आप 0 भी लिख सकते हो। क्या वही रिजल्ट आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था? 5 3 1 0, 5 3 1 0। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ठीक है। तो मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करूँ, आंसर वही आने वाला है। आप देखो किसी भी तरीके से। खैर, मुझे ये कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत थी, लेकिन आपको इतना कुछ एग्जाम में नहीं करना है। बस आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि 100 सालों में 5 होते हैं, 200 सालों में 3 होते हैं, 300 सालों में 0 होते हैं, 300 सालों में 1 होते हैं और 400 सालों में 0 होते हैं। इस बात को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैलेंडर हर 400 साल बाद रिपीट करता है, तो 400वें साल पे तो 0 होगा, ठीक है। और बाकी ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 के बाद 5 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 2 2 नीचे जा रहा है, 5 3, ध्यान देना, 5 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। और यही बात बस आपको याद रखनी है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आगे इससे रिलेटेड हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है कि 100 सालों में 5 होते हैं, 200 सालों में 3 होते हैं, 300 सालों में 100 होते हैं, 400 सालों में 0 हो जाते हैं। रिपीट करता है कैलेंडर यहाँ से, ठीक है। और आपको ये बात याद होना ही चाहिए। कुछ ना याद हो तो 100 सालों में 5 याद है, उससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। लेकिन बेटर ये होगा, थोड़ा सा जल्दी आंसर पे जाने के लिए ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। और याद क्या, आपको तो याद हो चुका होगा, 5 3 1 0, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपका याद करना। किसी भी एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है, किसी भी शताब्दी, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता, यही आपका आंसर देगा। सिर्फ ये कोड आपको याद, कोड कहना गलत है, ये नंबर आपको याद करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना, ठीक है। किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, आखिरी दिन, यही आंसर देगा। किसी भी एग्जैक्ट डेट का, स्टैंडर्ड टाइप के नहीं, किसी भी एग्जैक्ट डेट का या किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालने का कि कौन से दिन वो पैदा हुआ, यही आंसर देगा आपका। किसी भी एग्जैक्ट डेट का अगर कोई भी दिन निकालना हो, यही अपना आंसर देने वाला है। कहने का मतलब है हर चीज़ का आंसर यहाँ से अब निकलने वाला है, ठीक है। तो ये बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। 5 3 1 0, ठीक। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लीप वर्ष हम लोग निकाल रहे थे 100 सालों में, है ना, कि 100 सालों में 24, 200 सालों में 48। मैं इतना बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें चली जाए। लेकिन इसमें मैं विषम दिन नहीं, इसमें मैं लीप ईयर नहीं निकाल रहा, अब मैं इसमें विषम दिन निकालना सिखा रहा, क्योंकि वो कड़ियाँ धीरे धीरे मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी आंसर क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लीप वर्ष का मत दीजिएगा, आप विषम दिन का दीजिएगा, क्योंकि अब की जो क्वेश्चन है वो लीप वर्ष का मैंने नहीं पूछा, मैंने आपसे विषम दिन का पूछा है। जैसे आपसे सवाल एक छोटा सा पूछ बैठूं, 455 वर्षों में, अच्छा मैंने 455 वर्षों में पूछा तो कोई स्पेसिफिक ईयर तो दिया नहीं। अगर स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया, इसका मतलब प्रथम 455 वर्ष की बात हो रही है जब से कैलेंडर बना। 455 वर्षों में कितने, देखो अगर मैं लीप ईयर पूछता तो इसको 4 से डिवाइड करके गलती जो होती है उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बेसिक तरीके से भी जाते हैं। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, 455 वर्षों में कितने
विषम दिन होंगे, ठीक है। हाउ मेनी ऑड डेज इन 455 ईयर्स, ठीक। तो अगर 455 वर्ष है और मुझे ये बात पता है कि 455 दिन आगे जाने की बात कर रहा है, विषम दिन का मतलब यही समझना कि आगे जाने की बात कर रहा है या पीछे जाने की बात कर रहा है। तो 455 दिन अगर आगे जाने की बात कर रहा है और मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता हो गई है, ये 400 पे कैलेंडर रिपीट करता है, तो इसका मतलब कोई है ही नहीं, इसको हटाओ साइड, प्लस 55 ईयर मुझे आगे जाना है। बात समझ रहे हो ना, 55 ईयर मुझे आगे जाना है। अगर पूछो कि 400 वर्षों में कितने दिन आगे जाना है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, बात रिपीट करने की है, तो यहाँ से 0 निकल के आएगा, एक भी दिन ना आगे ना पीछे, प्लस 55 वर्षों में कितने दिन आगे निकलूंगा, तो आप बोलोगे 55 दिन। लेकिन एक गलती कर गए आप कि 55 वर्षों में कुछ ऐसे साल भी तो आए होंगे जो लीप ईयर रहे होंगे, तो 55 वर्षों में कुछ ऐसे साल जरूर आए होंगे जो लीप ईयर रहे होंगे। तो कितने ऐसे साल रहे होंगे, तो आप कहेंगे डिवाइडेड बाई 4। 55 दिन तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ साथ जितने लीप ईयर आए होंगे उतने एक्स्ट्रा और निकल के आएंगे। तो आप जब इसको करने जाओगे तो ये 13 बार आई थिंक जाएगा, ठीक है, शायद 13 बार जाएगा, ठीक है, हाँ 13 चौके 52, 55 और 13 जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 68, राइट। 68 आ गया, तो आपने कहा 68 दिन आगे बढ़ूंगा, ये कहना अच्छा नहीं है। 7 से भाग लगाओ और 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, बचा कितना दिन, 5 दिन। यानी कि अगर मुझे 455 दिन आगे जाना है या 455 दिन पीछे जाना है, तो इतने ही दिन आगे और पीछे जाके मैं अपना आंसर सटीक लगा सकता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बात समझ में आ रही? ये विषम दिन क्या है, मैं ये थोड़ी छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ आपको, अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था इस सवाल को थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते थे। आप कैसे कर सकते थे कि जैसे 55 को 55 नहीं लिखते, आप 55 को कहते इसको भी 7 से भाग लगाओ, कितना आ गया 49, यानी कि 6 आ गया, प्लस इस बीच जो लीप ईयर 13 आया इसको भी 7 से लगाओ, कितना आ गया, इसका भी 6 आ गया, 6 और 6 12, 7 निकालो, अभी भी आंसर आपका कितना आ रहा है, 5। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे आपको शॉर्ट करने की कोशिश करवाऊंगा, आप बड़े आराम से समझना। जैसे 1560 वर्षों में आपसे पूछ ले कि 1560 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे। जब हर 400 पे कैलेंडर रिपीट करता है, तो मैं तो 1200 को तुरंत हटा दूंगा दिमाग से, सिर्फ 360 लिखूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 400 इंटू 3 ये हो गया 1200, जो कि कोई मतलब नहीं है, 3 बार रिपीट होगा और तीनों बार 0 देगा, ठीक है। प्लस कितने साल हुए, सेंचुरी अलग लिखूंगा, ठीक है। 1200 का मतलब 300 हो गया, 300 साल हो गए। सेंचुरी इसलिए अलग लिख रहा हूँ क्योंकि सेंचुरी का विषम दिन मुझे पता है, डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, और प्लस 60 वर्ष, ठीक। ये तो हमेशा 0 दे देगा, 400 का कोई भी मल्टीपल, इससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, आपको ये लिखना भी नहीं है आगे, ठीक है। अभी उंगलियों पर दिखाऊंगा कि कैसे होगा। अच्छा, 300 में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 300 का मतलब 1 हो गया, प्लस 60 दिन आगे जाने का मतलब, 60 साल आगे जाने का मतलब 60 दिन नहीं होगा, 60 में जो लीप ईयर निकल के आएंगे उतने भी दिन आगे जाना है, तो प्लस 60 दिन तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ साथ कितने इस बीच लीप ईयर हैं वो भी आपको आगे जाना होगा, ठीक है। अगर मुझे करना होता तो मैं ये कहता कि ये 4 से डिविजिबल है, सॉरी 7 से करता, 7 से कहता इसका मतलब ये 4 हो गया, इसका मतलब ये 1 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 इसका आंसर था। लेकिन अगर आपको करना है तो आप ये कहेंगे 60 और 75 और 1 76। 76 को जब मैंने 7 से लगाया तो आप देखोगे 6 ही वो आंसर आ गया। थोड़ा सा आप शॉर्ट करने की कोशिश करो इसको। जैसे इस सवाल को कैसे कहते हैं, 7 से यहीं पे दिमाग से हटाओ ना, 7 पे यहीं से, ये लिखने की जरूरत नहीं है। करना कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मैं ये कहता कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 60 को 60 क्यों लिखना, 7 वाटे 56 हटाओ ना, कितना बचा 4, प्लस इस बीच 15 और लिखना था, 15 को 15 क्यों लिखना, 15 में से 14 हटाओ, कितना बचा 1 बराबर 6 अभी भी आ गया। तो बड़ी आसानी से आप विषम दिन निकाल सकते हो। आप स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ आने वाले हो, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा, उस तरह के क्वेश्चन पे हम आने वाले हैं 1-2 एग्जाम्पल के बाद। अब जरा फटाफट ये बता दो कि 1720 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और इस चीज़ को आंसर देने की कोशिश करिए। जैसे 1700 का मतलब, अब मैं थोड़ा सा और जैसे आप करना चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में जैसे करना है, जैसे इसमें से 1600 तो मैं निकाल फेंकूंगा। अगर 1600 निकाल फेंका, हालांकि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1600 निकाल फेंका तो प्लस आपका बचा कितना 100। सेंचुरी ज़रूर लिखूंगा क्योंकि सेंचुरी मुझे डायरेक्ट याद है, इसी वजह से मैंने याद रखा है। ठीक है, करने को वैसे भी कर सकता हूँ बिना लिखे डायरेक्ट 120 करके, लेकिन मैं सेंचुरी डायरेक्ट लिखूंगा। प्लस 1600, 1700 और कितना साल बचा 20। अगर इस 100 साल की बात करूँ तो इसमें 5 देता है। 20 वर्षों में 20 दिन आगे बढ़ूंगा, लेकिन कुछ लीप ईयर भी 20 दिन आगे बढ़ने का मतलब 7 दूना 14, बचा कितना 6। प्लस इस बीच लीप ईयर कितना आया 5। आप देखेंगे 5 5 10 और 6 16, 16 का मतलब 7 दूना 14, हटाओ कितने दिन आगे बढ़ूंगा। तो यानी 1720 वर्ष मुझे आगे जाने हैं, तो उस दिन आप सिर्फ 2 दिन आगे बढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 सवाल मैंने ले लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड टाइप का मतलब इसका बेस नहीं है कि अगर इस दिन ये दिन है तो आगे इस तारीख को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया, ये एग्जैक्ट आपसे पूछा है कि वाकई में क्या 5 जनवरी 1905 को जो दिन था वो आप निकाल सकते हो, 3 मार्च 1930 को कौन सा दिन था, और इसी तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ का कोई भी दिन निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आंसर आपका 1 आता है, अगर आंसर आपका 1 आता है तो आप कहेंगे आंसर मंडे होगा। विषम दिन अगर 1 आता है तो आंसर मंडे होगा, 2 आता है तो ट्यूसडे होगा, और 3 आता है वेडनेसडे होगा, बुधवार, 4 आता है तो थर्सडे होगा, 5 आता है फ्राइडे होगा, 6 आता है सैटरडे होगा, 7 तो आता नहीं ना, तो इस वजह से अगर 0 आता है तो संडे होगा। संडे के दिन ही अपना कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से 0 कैलेंडर रिपीट करता है और संडे को आपका 0 मान लेता है। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हर क्वेश्चन में मैं संडे लेने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि संडे से 2 दिन आगे बढ़ना वही होगा जो 2 का कोड होता है। ये कोड नहीं है, कह सकते हैं कि कैलेंडर का रेपिटेशन है। कैलेंडर जिस दिन से शुरू हुआ उससे एक दिन करके पढ़ता गया। ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, और इस तरीके से बातें। ठीक, अगर पहला क्वेश्चन मैं करूं, ध्यान देना, अगर पहला क्वेश्चन मैं करता हूं तो इससे पहले अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूं, ये बात हटा दो दिमाग से कि 1905 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालो, तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात इसके साथ साथ मुझे ये भी बतानी पड़ेगी कि अगर 1905 वर्षों में अगर विषम दिन निकालते, इसका मतलब यही तो हुआ कि 1905 वर्षों में आप कितने दिन आगे जा रहे हो या फिर कितने दिन पीछे जा रहे हो। लेकिन मैंने आपसे क्या ये पूछा कि पूरा 1905 खत्म हो गया, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो 1905 वर्षों तक, यानी 1905 खत्म हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से 1905 तो अभी चल रहा है ना, इसका मतलब 5 जनवरी 1905 अभी चल रहा है और मैंने खत्म कर दे दिया। तो एक बात तो मुझे करनी पड़ेगी कि इसको 1905 न करके 1904 वर्षों का पूरा विषम दिन निकाल लेता हूँ और महीने में जितने दिन हुए उनका अलग निकाल लेता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 1904, ध्यान देना, 1904 वर्षों में कितने दिन आगे बढ़ना है, तो आप ये कहेंगे कि अगर 1904 का निकाल दिया तो 1904 पूरा खत्म हो जाएगा, फिर 1905 से शुरू होगा 1 जनवरी से। 1904 में कितने विषम दिन होंगे, तो आप ये कहते थे 1600 का मतलब कुछ है ही नहीं, प्लस 300 प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही कहते थे हम लोग। तो ये हो गया। आप जरा बताओ कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन हुए, 1 प्लस 1 दिन आगे जाना 300 वर्षों के बराबर है। अगर 4 साल है तो क्या 4 दिन आगे बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, इस बीच एक लीप ईयर भी है, इसका मतलब 4 दिन आगे प्लस 1 लीप ईयर यानी कि 5। 4 और 1 5 और 1 मिला के विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 1904 तक। पूरा 1904 खत्म हो गया, इसका मतलब सिर्फ 6 दिन आगे बढ़ूंगा 1904 खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1904 खत्म, मैंने ये तो नहीं ना पूछा 31 दिसंबर 1904 का बताओ, यानी आखिरी दिन का, मैंने ये नहीं पूछा। 1905 में भी कुछ दिन आगे बढ़ने हैं मुझे। कितने दिन आगे बढ़ने हैं दोस्त,
5 दिन आगे बढ़ने, ध्यान देना जनवरी के 5 दिन ही हम चले हैं। अगर 5 दिन आगे बढ़ने तो 6 और 5 मिला के कितना हो गया 11, चूंकि 11 7 से बड़ा है, फिर से 7 से काटो, इसका मतलब 4 दिन मुझे आगे बढ़ने, और 4 दिन आगे बढ़ने का मतलब वो दिन क्या था, थर्सडे। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी ध्यान देना, आप यहाँ से आप अपना कोड बनाना सीखो। कभी भी 1900 की बात कर रहा है तो आप हर बार तो यही कहोगे ना दोस्त कि 1600 प्लस 300, ये कहोगे कि नहीं? हाँ, तो 1600 प्लस 300 ये तो 0 ही देगा ना, प्लस 300 कितना देगा, तो आप बोलेंगे 300 देगा 1। तो इस पूरी की पूरी बात को मैं ये भी तो कह सकता हूँ, कभी भी 1900 आए तो इस पूरे के पूरे 1900 को मैं 1 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? जैसे मैं करके दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप बताइए 1930 तो जाना नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं 1930 जाऊंगा तो पूरा 1930 खत्म हो जाएगा, लेकिन 1930 तो अभी चल रहा है। आप 1929 को खत्म करो। ये आई थिंक रेलवे में ही आया हुआ सवाल था ये, हाँ रेलवे का ही सवाल था, आप लोग चेक कर लेना। 1929 तक विषम दिनों की संख्या बताओ, 1929 जहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे 1900 का मतलब, देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, 1900 अपना कोड बन गया, 1900 का मतलब 1, ठीक है, प्लस 29, 1900 का मतलब 1 प्लस 29 साल में 29 दिन आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसको 4 से भाग लगा के आगे बढ़ूंगा। अब 29 तो नहीं चलो लिख के दिखा दे रहा हूँ, 29 प्लस इस बीच लीप ईयर कितने हैं, 4 से भाग दो आप, 4 7 28, ठीक है। 29 और 1 30, 30 और 7 37, 37 को जब मैंने 7 से भाग लगाया तो कितना आ गया 2। लेकिन आप जो 2 विषम दिन निकाल रहे हो वो ये निकाल रहे हो कि 1929 साल तक जाएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे अभी जाना भी है मार्च तक। तो आप ज़रा बताओ जनवरी में कितने दिन आगे बढ़ेंगे 3। फरवरी की बात करें तो आप फरवरी कहेंगे इस बार हम 1930 पे हैं, 1930 पे चल रहे हैं, उसके जनवरी फरवरी और मार्च पर। तो अगर 1930 पे चल रहे हैं तो इसकी फरवरी 0 होने वाली है। मार्च में क्या 3 लूंगा, 3 तो लूंगा, लेकिन इस चीज़ का 3 लूंगा कि 3 तक हम पहुँचे हैं, इस चीज़ का नहीं लूंगा कि मार्च में 3 विषम दिन होते हैं। 3 और 3 मिला के 6 हो गया। 6 यहाँ से आगे बढ़ना है, 2 यहाँ से मिला के बढ़ना है, तो मिला के कितना आगे बढ़ना है 8, और 8 आगे बढ़ने का मतलब हम 7 से भाग देंगे, 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, और 1 आगे बढ़ने का मतलब आंसर क्या आ जाता है मंडे। अब देखो इस सवाल को मैं कैसे करता हूँ, इस सवाल को मैं कैसे करता, मैं थोड़ी सी जगह में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ये चीज़, आप लोग नोट कर लो। जैसे इसी सवाल को करना है तो मैं इधर पेन भी नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन आप अभी पेन यूज़ करो, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो 1930 पे जाना है तो मैं 1 साल माइनस करूँगा, क्योंकि 1930 खत्म नहीं हुआ है, मुझे 1929 खत्म करके महीने पे चला जाऊँगा, ठीक है। 1929 जाना है, मुझे एक बात दिमाग में आती है कि 1900 का मतलब हो गया 1, उंगलियों पे कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 1900 का मतलब हो गया 1। अब 1900 तो अपना खत्म हो गया ना, मुझे 29 साल आगे जाना है, तो 29 का मतलब ध्यान देना, 29 का मतलब 7 चौक के 28, दिमाग से हटाओ, 29 का मतलब हो गया 2। लेकिन इस 29 ही था ना, हाँ, इस 2 में अभी आपको लीप ईयर जोड़ना है। 29 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 29 सालों में आपने 29 को भाग लगाया 4 से, उस बीच लीप ईयर आया आपका 7। 7 का क्या कोई मतलब है? नहीं, वो भी हट जाएगा, इसका मतलब अभी 2 बना हुआ है मेरा, ध्यान देना। मुझे मार्च तक जाना है, इधर का पूरा फाइनल कर दिया मैंने, मार्च तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, जनवरी में हुआ 3, तो 2 ये था 3, ठीक है। फिर फरवरी में 0, कोई मतलब नहीं, फिर मार्च में जाना है कितना 3, 5 और 3 मिला के 8, इसमें से मैंने कहा कि 7 उंगलियां नीचे करो, अगर 7 उंगलियां नीचे कर दोगे तो कितना दिन आगे जाना है 1, जिसका आंसर मंडे अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। जैसे तीसरा सवाल, मैं इसको भी पहले उंगलियों पे करके सिखा देता हूँ, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा था कि मुझे 1827 तक जाना है, और 1827 न जाके आपको पता है कि 1826 खत्म करके फिर महीना लेके चलूंगा। तो आप ज़रा बताओ 1826 का मतलब क्या 1600 को दिमाग से ना निकाल दूँ, 0 है, 1600 को दिमाग से निकाला, बचा कितना 200, 200 में हमें कितना मिलता है 3। ध्यान देना 1800 हो गया यहाँ पे खत्म, उसके बाद आपके साल कितने बचे 26,
26 का मतलब 7 तिरिक के 21 दिमाग से हटाओ, 21 दिमाग से हटाया तो बचा कितना 5, तो आपने 5 ऐड कर लिया। लेकिन आपने देखा कि ये 7 से बड़ा है, इसमें से 7 हटाओ, आप देखोगे 1 बचेगा। ठीक है, इस बीच लीप ईयर कितना है, तो आप कहेंगे कि 26 सालों में लीप ईयर की बात करें तो 4 5 है 20, 4 6 का 24, 6 लीप ईयर है। ठीक है, अगर एक ये और 6 और जोड़ दें यानी सारी उंगलियां 7 हो जाएंगी और नीचे करना पड़ेगा। इसका मतलब इधर का तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं बचा, सब कुछ 0 है। जो भी दिन आगे बढ़ना है इसी से आगे पीछे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, जनवरी में कितने दिन आगे बढ़ना है 3, फरवरी में कितने दिन आगे बढ़ना है, तो आप कहेंगे 9 दिन। 9 दिन को आपने 7 हटाया यानी कि 2 दिन, 3 और 2 मिला के 5, और 5 का मतलब आ जाएगा आपका फ्राइडे। चलिए करके देखते हैं इसको। पहले आप 1827 का मतलब आपने कहा 1827 ले लूंगा तो 27 खत्म हो जाएगा, मुझे जो लेना पड़ेगा 1826 लेना पड़ेगा, राइट। अगर 1826 लेना पड़ेगा तो आपके दिमाग से 1600 तो हट जाना चाहिए ना, तो बचा कितना 200 प्लस 26। 200 सालों में कितने लीप ईयर 3, प्लस 26 सालों में देखो कि 26 सालों में कितने लीप ईयर है, 200 सालों में विषम दिन थे। ठीक है, 26 सालों में कितने लीप ईयर, तो आप कहेंगे पहले 26 का मतलब ये हो गया, ये 26 प्लस जितने लीप ईयर होंगे उतने दिन और आगे 6 लीप ईयर निकल के। ठीक है, 26 6 32, 32 और 3 35। आप देखोगे 35 का मतलब आप 7 से भाग लगाओ, ये कोई मतलब नहीं है, ये 0 दे देगा। इसका मतलब इधर की कैलकुलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं था अपना। 9 फरवरी की बात थी तो आप देखेंगे जनवरी में कितने दिन आगे 3 दिन, फरवरी में 9 तक जाना है तो 9 पे जाने का मतलब इसका मतलब 7 हटा दो 2, 3 और 2 मिला के 5, इधर कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं तो 5 दिन आगे जाना है, और 5 दिन आगे जाने का मतलब फ्राइडे आप जा सकते हैं। ठीक है, 8 नवंबर 1907, इसको आप उंगलियों पे करने की कोशिश करिए। ठीक है, 1907 यहाँ पे आप नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे 1906 लेंगे। 1906 जैसे लेंगे, इसको हटाओ आप 1906 लोगे, 1 साल कम लेना होता है। ठीक है, 1906 जैसे लेंगे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एक बात नहीं बताई कि 1800 का मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि 1800 का मतलब 3 होता है, क्योंकि 1600 प्लस 200 3 के बराबर हो गया। 1900 का मतलब 1600 प्लस 300 1 के बराबर हो गया। 1700 का मतलब 1600 प्लस 100 यानी कि 5 के बराबर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कोड लगा सकते हो। 1900 का मतलब हम क्या इस बात को डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, अभी मैंने बताया। अच्छा 6 साल है तो आप कहेंगे 6 साल प्लस 6 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, 6 में से 1 लीप ईयर होंगे, राइट। तो 6 और मिला के 1 7, आंसर कितना आ गया, 1 विषम दिन यहाँ से निकल के आ गया। अब मुझे जाना है नवंबर तक। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी में हुआ कितना 3, फरवरी में कितना हुआ 0 इसलिए कि अगर 1907 की जगह 1908 रहता तो ये फरवरी 29 की हो जाती। मार्च में कितना दिन हुआ 3, अप्रैल में कितना दिन हुआ 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, आपको नवंबर तक जाना है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर कहाँ तक जाना है, नवंबर के 8 तक जाना है, तो 8 को जाने का मतलब 7 हटा दो वहाँ से 1। टोटल आप काउंट करोगे 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 हो जाएगा 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 और 1 25। आपका आ गया कितना 25 है ना, 25 आ गया। 25 का मतलब आपने 7 से भाग लगाया, आंसर कितना आ गया 7 3 के 21, बचा कितना 4। यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 1 बचा, मिला के 5 हो गया, आंसर क्या आ गया फ्राइडे। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ गई होगी कि यार इतना लंबा कैलकुलेशन करना है मुझे। आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना। याद करो मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2 महीने रिपीट करते हैं, और सारे के सारे मैंने लिखवा दिए थे। 2 महीने रिपीट करते हैं। जनवरी के बारे में बताया था कि जनवरी आपका जुलाई से करता है, और मार्च के बारे में बताया था मार्च और नवंबर करता है। इस तरीके से मैंने चीज़ें बताई थी। ठीक है, मैं बताता हूँ वो क्या है। मतलब से आप देखोगे यहाँ से 1 आ गया ना, जनवरी और अक्टूबर ये लीप ईयर में नहीं करता, ये ऑर्डिनरी ईयर में करता है। शायद ये वाली बातें मैंने नहीं बताई थी, नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा। जनवरी और अक्टूबर
रिपीट करता है। और आपको अच्छे से ये बात पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर कर रखा है, कि जनवरी और अगर अक्टूबर रिपीट करता है तो जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे के सारे कैलकुलेशन जीरो कर देने हैं, 7 से वो डिवाइड कर देने हैं। तो आप जरा बताओ कि अगर जनवरी से सितंबर तक सारी कैलकुलेशन जीरो हो जानी है तो जनवरी से सितंबर तक तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ये कहूंगा कि ये सब काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अक्टूबर से काउंट करूंगा। ठीक है, अक्टूबर में कितने दिन, 3। ठीक है, नवंबर में कहाँ तक जाना है, नवंबर में आपको जाना था 8 तक, 8 का मतलब 1, 3 और 1 मिला के 4, 4 और 1 मिला के 5, 5 का मतलब अभी भी फ्राइडे आ रहा है। तो अगर जनवरी से कोई महीना रिपीट करता है तो वहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कि जनवरी भी लो, फरवरी भी लो, मार्च भी लो। जब चीजें रिपीट कर रही है, मुझे पता है वहां तक मल्टीपल है 7 का, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन जीरो हो जानी है, और जीरो हो जानी है इसका मतलब मुझे वहां से काउंट करना बेटर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई। ठीक है, अभी इसमें आपको करने में मैं अगर आपको सवाल दे दूं कि 26 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन होगा, इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर इस पैटर्न पे कर रहे हो, लेकिन इसी पैटर्न पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे 5 से 6 सेकंड में किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। यहाँ से आराम से निकल जाएगा। आपको सारे के सारे यही रूल याद करने हैं, जो याद कर रहे हैं आप निकालने की कोशिश करते रहिएगा। मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर निकालना हो कि कौन से दिन पैदा हुआ, 10 सेकंड के अंदर आप उंगलियों पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।